अस्सलामुअलैकुम। उर्दू चलतरंग चैनल पर आपको मिलेंगी अछूती सबक आमोज़ सच्ची कहानियाँ, अफसाने और नावल, पुरअसर अक़वाल और आला दर्जे की मेयारी शायरी। कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें। काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें। शेयर और लाइक करके हौसला अफजाई करें। लम्हा फिक्रिया। टीवी चैनल का एंकर ईदी हाउस में रिहाइश पजीर लोगों का इंटरव्यू कर रहा था। एक 70 साल के बुजुर्ग से जब पूछा कि आप यहाँ कब से हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं 10 साल से रह रहा हूँ। फिर एंकर ने पूछा, आपको यहाँ कौन छोड़ गया था? तो उन्होंने कहा कि छोटा भाई छोड़ गया था, क्योंकि जिस घर के पोषण में मैं रहता था वो हिस्सा उसने किराया पे दे दिया और मेरे रहने की और कोई जगह न थी, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ गया। अगला सवाल एंकर ने पूछा कि बाबा जी, आपके भाई क्या काम करते हैं? तो उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली समेत इंग्लैंड में रहता है और यहाँ इसकी बहुत बड़ी कोठी है। अगले सवाल का जवाब सुनकर एंकर की आंखों में भी आंसू आ गए। जब उसने पूछा, बाबा जी आपके बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा, जी हाँ, 3 बेटे हैं और तीनों इंग्लैंड में ही मुकीम हैं और एक बेटी है, वो शादीशुदा है। एंकर ने पूछा, बाबा जी तो बेटे मिलने आते हैं? तो बाबा जी ने अपने आंसुओं पे काबू पाते हुए नफी में जवाब दिया, हम लोग जितने दीनदार बनते हैं इससे ज्यादा मुनाफिक भी हैं। 4-5 लाख वाले हज का महंगा पैकेज लेकर हज पे निकल जाते हैं, जबकि अपने ही खानदान में कई ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं और फिर बिस्तरे बीमारी पर पड़े रहते हैं, लेकिन दवाई नहीं खरीद सकते। हम बड़ी बड़ी मसाजिद बनवा लेते हैं, उनमें 2 टन के एसी भी फिट करवा लेते हैं और फिर मस्जिद के बाहर मस्जिद के नाम के नीचे अपना नाम लिखना नहीं भूलते। लेकिन उसी मोहल्ले के कई खानदान ऐसे हैं जिनके पास अपने बच्चों को पहनाने के लिए कपड़े नहीं होते। हमें सोशल मीडिया पे बहनें बनाने का शौक खाए जा रहा होता है, लेकिन अपनी सगी बहनें हमारी राहें तकती रहती हैं। हम नमाज निहायत ही खुशू के साथ पढ़ते हैं, लेकिन अगर बूढ़े वालिदैन में से कोई पानी का गिलास मांग ले तो उन्हें आंखें दिखाने लगते हैं। सोशल मीडिया पे 5000 दोस्त, लेकिन अपने सगे भाई से 2 साल से बोलचाल बंद है। आज माशरे में ये बेहिसी, ये खुदगर्जी, ये संगदिली आखिर क्यों? ये हमने कभी नहीं सोचा। आखिर ऐसा क्यों है कि जो वालिदैन सारी जिंदगी अपनी औलाद को खून पसीना बहाकर पालते हैं, फिर उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं, खुद भूखा रह लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकते। आखिर क्यों अक्सर वालिदैन औलाद के जवान होने के बाद लावारसों की तरह ज़िंदगी गुजारते नज़र आते हैं? आखिर क्यों हम बहुत ज़्यादा इबादत करके भी संगदिल हैं? आखिर क्यों हम हज और ज़ियारत पे कसरत से जाने के बावजूद भी मुआशरे में मौजूद ज़रूरतमंद अफराद के लिए बेहिस हैं?